अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बॉबी एडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। तो आज सुबह उठ के मैंने किया ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद मैं अम्मी और अब्बू हम लोग निकल गए शादी के लिए, बिकॉज़ आज हमें शादी पे जाना था। तो मैं और अम्मी हम दोनों हाथों में हाथ डाल के मौसम का मज़ा लेते हुए जा रहे थे शादी पे। तो हम दोनों के साथ दो लोग और भी थे, सिद्रा और हसन, और फिर हम सब मिल के निकल पड़े मार्की की तरफ। तो हम लोगों ने लोकेशन डाली और ऊबर करवाई थी, बिकॉज़ एडी हमारे साथ नहीं थे। बस फिर हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और ये मारी हमने शादी में एंट्री। और फिर उसके बाद हम लोग सबसे मिल मिलाने के बाद अपनी जगह ली हमने और फिर हम लोग बैठ गए। और ये सारी डेकोरेशन थी शादी की, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। तो मैंने, अम्मी और सिद्रा ने, हम तीनों ने काफ़ी पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई और बस फिर हम लोग ऐसे ही एंजॉय करने लगे यहाँ वहाँ और सबसे मिलने लगे। बस फिर कारी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और निकाह के बाद सब ने दुआ मांगी और दूल्हा दुल्हन के लिए और उनके घर वालों के लिए बेस्ट विशेस। और फिर पता है गाइस, बस मैं वेट करने लगी कि खाना कब खुलेगा, बिकॉज़ मैंने नाश्ते में सिर्फ़ एक बॉयल एग लिया था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैंने सिद्रा की तरफ देखा तो उसकी भी यही हालत थी, उसने भी कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। बस फिर हम खाने का वेट करने लगे। जी फिर क्या था, हमारे देखते ही देखते ऐलान हुआ कि जी रोटी खुल गई है, टूट पड़ो। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से उठे और हम लोगों ने खाना डाला प्लेट में, खाना निकाला। ये था चिकन कोरमा और साथ में थी बिरयानी और नान और ये सैलड भी था। ऑनेस्टली स्पीकिंग सालन जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत टेस्टी, जैसे कोरमा होता है ना टमाटर वाला, इस तरह का बना हुआ था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। और जो बिरयानी थी ना उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ था, तो फिर मैंने बस बिल्कुल थोड़ी सी खाई, 1-2 स्पून। और स्वीट में इनके पास कस्टर्ड था, तो फिर मैंने और सिद्रा हम दोनों ने मिल के कस्टर्ड एंजॉय किया। कस्टर्ड भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने अम्मी अब्बू की कुछ पिक्चर्स ली। मैंने भी अम्मी अब्बू के साथ पिक्चर ली। फिर आई सिद्रा की बारी, तो मैंने सिद्रा की पिक ली। फिर उसके बाद मेरा दुपट्टा लहराना तो बनता था, तो फिर मैंने अपना दुपट्टा फ्लॉन्ट किया। बस जी फिर उसके बाद हुई दुल्हन की एंट्री, तो फिर मैंने ये थोड़े से क्लिप लिए, कुछ वीडियोस बनाई। लाइट्स उन्होंने सारी ऑफ़ कर दी थी बिकॉज़ दुल्हन की एंट्री थी। फिर फोकस लाइट डाली दुल्हन पे। मैं दुल्हन को फोकस करने की कोशिश कर रही थी, बट देसी वेडिंग्स तो बहुत रश हो गया था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक शॉट ले लूँ ब्राइड का। बस फिर उसके बाद ब्राइड की मैंने कुछ पिक्चर्स ली और ब्राइड को ले गए स्टेज पे। तो दूल्हे ने हाथ आगे बढ़ाया और ये आजकल ट्रेंड है, आप सबको भी, आप सब ने भी देखा होगा, सभी वेडिंग्स में आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। तो फिर दूल्हे ने बढ़ाया हाथ और दुल्हन को ले जाया गया स्टेज पे। वाह जी वाह। पर्सनली स्पीकिंग के वीडियो बनाते हुए मैंने ये नोटों वाला सीन मिस कर दिया था, ये मैंने अभी वीडियो में ही देखा। फिर उसके बाद ब्राइड के स्टेज पे जाने के बाद इन्होंने ये अनार चलाए और फिर सब लोग जो थे उन्होंने क्लैपिंग की और सब बहुत हैप्पी लग रहे थे। और ब्राइड और ग्रूम भी दोनों बहुत हैप्पी लग रहे थे, माशाल्लाह, दोनों के लिए बेस्ट विशेस। बस फिर दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद शादी ख़त्म हो गई और हम लोग निकल पड़े घर के लिए। यस, वेडिंग जो थी वो डे टाइम की थी, शाम हो चुकी थी, शाम के 5 बज चुके थे और फिर हम घर के लिए निकल गए थे। बस फिर घर पहुंचने के बाद मैंने किया वेट एडी का। एडी रात को थोड़ा लेट आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ग्रिल फ़िश बनाई डिनर में और फिर मैंने और एडी हम दोनों ने ये ग्रिल फ़िश एंजॉय की और उसके बाद हम लोग सो गए। तो ये था मेरा आज का फुल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।